राधे राधे। अभी मुझे आपसे ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे कि आप लोग वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोवर्धन या फिर बनारस या फिर अयोध्या या फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ या फिर द्वारिकाधीश या फिर आप जगन्नाथपुरी, ऐसी बहुत सारी जगह पे दर्शन के लिए जाते हैं और आप अपने साथ अपनी फैमिली के लोगों को लेके जाते हैं। स्पेशली मैं बच्चों को लेकर के और जो बूढ़े माता-पिता हैं उनको लेकर के बात कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि दर्शन करने वक़्त जाने-अनजाने में हमसे हमारे माता-पिता या बच्चे बिछड़ जाते हैं और उसके बाद फिर हमारी जो हालत होती है और माता-पिता की जो हालत होती है वो बहुत परेशान करने वाली है। अगर किसी के माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं हैं या फिर बच्चे बहुत छोटे हैं, उतने समझदार नहीं हैं, तो उनके लिए वो दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी दर्शन के लिए मैं गया हुआ था, रास्ते में मुझे एक मैया मिली, वो पूड़ी और सब्ज़ी लेकर के रोते हुए जा रही थी। तो अचानक आके मुझे बोली, "बेटा ये रास्ता प्रेम मंदिर को जाता है।" तो वो रास्ता आगे की तरफ जा रहा था, प्रेम मंदिर नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला, "मैया ये रास्ता प्रेम मंदिर नहीं जा रहा है।" तो एक्चुअल में बंगला लैंग्वेज बोल रही थी। मुझे बंगला आती नहीं, बट यहाँ रहते हुए थोड़ी-थोड़ी समझ आने लगी है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हम अपने परिवार के साथ बिछड़ गए हैं और मैं कहीं पे दर्शन कर रही थी, उसी बीच में वो लोग आगे निकल गए। उसके बाद वो मैया कह रही थी मुझे प्रेम मंदिर की तरफ जाना है, क्योंकि उससे पहले हम प्रेम मंदिर पे मिले थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैया को ले जा कर के छोड़ देते हैं प्रेम मंदिर, तो मैया को मैं साथ लेके जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि प्रेम मंदिर पे भी इतने सारे भक्त आए होंगे, इतना सारा क्राउड होगा, उनको कैसे उनकी फैमिली के लोग मिल पाएँगे। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैया को जो इस्कॉन के पास में जो रमन रेती चौराहा है, वहाँ पे एक पुलिस चौकी है, क्यों ना वहाँ पे मैया को लेके चलते हैं और वो लोग जल्दी से इन्फॉर्म सबको कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैया को कोई भी नंबर नहीं याद, मैया अपना गाँव का नाम भी मुझे नहीं बता पा रही थी, कहाँ पे है। तो मैं किसी भी प्रकार से उनकी मदद नहीं कर सकता, उनको ये भी नहीं पता है मेरी धर्मशाला या फिर होटल कहाँ पे है। बस उनको ये पता है कि हमने राधा कुंड, श्याम कुंड में स्नान किया, अभी वृंदावन में कहीं दर्शन किए और रास्ते में हम कहीं बिछड़ गए। मैं सही बताऊँ ना, वो मैया इतना ज़्यादा दुखी थी, रो रही थी बार-बार ना, मुझे भी उनको देख के ना बहुत करुणा आ रही थी। लेकिन मैं क्या करता, बस उनको अगर मैं ढूँढता भी तो इतने बड़े वृंदावन में कौन कहाँ पे है मुझे नहीं पता चलता। तो मैं आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूँ कि जब कभी आप श्री वृंदावन धाम में आओ तो अपने बच्चों की जो पॉकेट है, उसमें ज़रूर एक पर्ची बना के अपना नाम, अपने गाँव का नाम, स्पेशली मोबाइल नंबर, ये सब लिख के डाल दो। अगर बूढ़े माता-पिता हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं या फिर कोई दिक्कत है उनको, तो हमेशा पर्चियाँ बना के पॉकेट में डाल दो, उनको पता हो। अगर माता-पिता हैं तो उनको समझा दो कि कहीं पे अगर भूलेंगे, रह जाएँगे तो कम से कम उस पर्ची से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। नहीं तो बहुत बुरी स्थिति होती है माता-पिता की। फिर उन मैया को ले गए हम रमन रेती के चौराहे पे जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कांस्टेबल थे, उनको मैंने बोला कि ऐसी-ऐसी बात है। तो वो कहते कि मैया को बाहर बिठा दो और अभी आएँगे, उनको ले जाएँगे आके। फिर मैंने उनको एक बार और बोला, मैंने कहा भैया अगर आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कि आपस में आप कॉन्टैक्ट करके सबको इन्फॉर्म कर दो। हो सकता है वो इस वाली पुलिस चौकी पे ना करके कहीं दूसरी पुलिस चौकी पे चले जाएँ या छठीकरा पे चले जाएँ या बिहारी जी वाली चली जाएँ। ऐसे बहुत सारी पुलिस चौकी हैं, जैसे कि एक हमारे तटीय स्थान के पास है, वहाँ पे चले जाएँ। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं इस चीज़ को करता हूँ, आप अभी के लिए इनको बिठा दो, अगर उनको लेने वाले आ जाएँगे तो फिर लेके चले जाएँगे। तो फिर मेरे पास भी यही एक रास्ता था, फिर मैं मैया को वहाँ पे बिठा के आ गया कि जैसे ही होगा वो लोग कॉन्टैक्ट करके मैया को ले लेंगे। लेकिन मैया की मतलब स्थिति जो थी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो रो रही थी। शायद उन्होंने पूड़ी भी नहीं खाई, पूड़ी सब्ज़ी ली थी और अचानक वो पूड़ी सब्ज़ी उन्होंने क्या किसी बंदर को या कुत्ते को दे दी। उन्होंने खाई भी नहीं। तो मैंने पूछा भैया पूरी सब्ज़ी कहाँ है? तो उन्होंने बंगाली में मुझे जवाब दिया, बंगला मुझे आती नहीं। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब कभी किसी भी धाम, किसी भी तीर्थ या किसी भी जगह पे दर्शन करने या किसी काम से जाएँ और माता-पिता को, बच्चों को साथ ले जाएँ तो उनकी पॉकेट में पर्ची ज़रूर डाल दें। अगर गलती से वो कहीं खो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं तो कम से कम वो आपको आसानी से मिल जाएँगे। नहीं तो क्या होगा, वो अलग परेशान हो रहे होंगे और आप अलग परेशान हो रहे होंगे। वो जो तीर्थ करने आए हैं उसका आप आनंद ले ही नहीं पाएँगे, दर्शन भी नहीं कर पाएँगे। सो प्लीज़ इस बात को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ध्यान रखें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आज मैंने उन माताजी की स्थिति को देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। और एक चीज़ और, मैंने रास्ते में एक स्टिकर देखा जिसमें एक मैया का स्टिकर लगा था। शायद वो अपने घर से आ गई हैं धाम में और वो यहाँ पे रह रही हैं, अपने फैमिली वाले लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं कर रही हैं। तो उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि आप, उनका नाम लिखा था, उनको ये लिखा था कि आप जिस तरीके से रहना चाहती हो, इस जगह पे रहो। हम घर वाले आपके लिए यहीं पे अरेंजमेंट कर देंगे रहने के लिए, लेकिन आप कम से कम हमसे संपर्क कर लो, हमसे सूचना कर लो। तो प्लीज़ अपनी फैमिली वालों को बिना बताए ऐसे छोड़-छाड़ के मत आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको लेकर के परेशान होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले कोशिश करिए कि उनको फैमिली के लेवल पे ही सॉल्व कर लीजिए। अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी।
उन मैया का जो मतलब जो उनका स्टिकर लगा था उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जो कि मैं भी साथ में स्क्रीन पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो बस मैं यही कहूँगा, आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करिए नहीं करिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदा।